अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने पूरे वीक की और मंथली कुछ ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने कहा आज फ़िश ट्राई करते हैं क्योंकि सर्दियां थोड़ी आ गई हैं, अभी प्रॉपर नहीं आई, थोड़ी बहुत आई थी। तो मैंने कहा फ़िश ट्राई करते हैं। वैसे मुझे फ़िश बहुत पसंद है, इसलिए ना जहाँ भी नज़र आती है ना मैं हर दफ़ा लेती हूँ। तो अभी आज मैंने एक पीस लिया था, मैंने सोचा कि ना इनकी ट्राई करते हैं फ्रेश है भी है कि नहीं। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल थे फ़िश वाले, तो मैंने कहा पहले इसको ट्राई करते हैं, फिर नेक्स्ट वीक जो आके ना दूसरे किसी को ट्राई करेंगे। यहाँ से लेने के बाद थोड़ी गर्मी फील हुई तो हम लोगों ने कहा कि ना गन्ने का जूस पी लेते हैं यहीं पे। तो हस्बैंड ने जो है यहीं पे पी लिया था। मैंने कहा नहीं, मैं ना अपना शॉपर में डालूंगी, मैं घर जाके पीऊँगी। रास्ते में ना जंप लगने की वजह से जो ग्लास का ऊपर वाला ढक्कन था वो खुल गया और जूस जो था ना वो सारा शॉपर में गिर रहा था और कुछ मेरे कपड़ों पे भी गिरा। फिर उसके बाद हम लोगों ने जी सब्ज़ी लेनी थी तो हम लोग ये स्टॉल पे पहुँचे। यहाँ पे भाई को चिकन का बोला और साथ में सब्ज़ी ली। ये सारी चीज़ें लेने के बाद जी अब हम लोग घर जाते हैं। पूरे वीक की सारी सब्ज़ी भी हो गई थी, चिकन भी हो गया था और फ़िश भी इस दफ़ा हो गई थी। तो अब जो है थोड़ा ग्रॉसरी का सामान रह गया था, वो हस्बैंड कह रहे थे हम बाद में आएंगे तब लेंगे। तो मैंने कहा चलो उतनी देर ना मैं ये वाली चीज़ों को समेट लेती हूँ, उनको जो है वो बाद में समेटूंगी। मछली को मैंने साइड पे रख दिया क्योंकि उसको धोना था, पालक को काटना था और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना था क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट पुराना पड़ा हुआ ख़त्म हो गया हुआ था। तो अब ये ना दोबारा नया बनाना था। इस बार मैंने सोचा था शलजम गोश्त बनाऊंगी, वो ट्राई करूंगी हस्बैंड खाते हैं कि नहीं। तो ये भी ले आई थी, साथ में आलू लेके आई थी, साथ में प्याज लेके आई थी, साथ में चिकन था। इसके भी जो है वो छोटे छोटे पैकेट बना के रखने हैं और साथ में ये फ्रूट्स वगैरह अब इनको रखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हस्बैंड कहते हैं अंगूर को फ्रिज में रखो, ये ठंडा होगा तो मैंने खाना है। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैं अब इसको जो है वो टोकरी में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, जब ठंडा होगा वो खुद ही निकाल के खा लेंगे। फिर उसके बाद जी मैं ये फ़िश धोने लग गई। ये फ़िश को ना करीबन 1 घंटा हो गया था। फ़िश वालों ने ना इसके ऊपर एक मसाला लगाया होता है, उसकी वजह से ना इसकी सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। मैंने पहले इसको वैसे धोया और सारा इसका गंदशन उतारा जो इस पर लगा हुआ था, इसका खून वगैरह वो उतारा। फिर उसके बाद 2-3 दफ़ा वैसे पानी से इसको अच्छे से धोया। धोने के बाद जो है ना फिर मैं इसको छन्नी में रखूँगी ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो। उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी, पहले फ्रीज़र में नहीं रखूँगी वरना वो ना इसके अंदर पानी रह जाता है, फिर इसका ना टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो अगर पानी से ये बिल्कुल ड्राई हो ना तो उसके टेस्ट में और उस दूसरे टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। तब इसको अच्छे से जो है वो साफ़ कर लेते हैं। एक एक को मैंने सही से साफ़ किया, ये सारा इसका गंद निकला। तो अब ये गंद जो है थोड़ा सा मोटा मोटा मैं चुन रही थी, बाकी जो है वो मैं नीचे फेंक दिया था। और फिर उसके बाद अब इसको मज़ीद धोया। धोने के बाद मैंने इसको चन्नी में रख दिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था कि हम लोग ग्रॉसरी भी कर रहे हैं। तो ये हमारे घर के पास ही एक शॉप थी, अब हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। शाम हो गई थी, ये पास ही थी तो इसलिए हमने उन्होंने कहा कि शाम को चले जाएंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहला काम ये होता है, इनको ना शॉपर जमा करवाना होता है, उसके बाद आगे जाना होता है। ये टोकन दे देते हैं और हम इनको शॉपर दे देते हैं। और जी अब अंदर गए हैं। अंदर जाके मैंने ना हस्बैंड से ये बोला, मैंने कहा हम लोग ना इस दफ़ा बाइकआउट करेंगे और हम लोग वो चीज़ें नहीं लेंगे जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है। अब हम लोग ढूंढ रहे थे, हमें ज़्यादातर पता भी नहीं था कि कौन सी उनकी प्रोडक्ट है और कौन सी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। तो फिर बड़ा मुश्किल से हमें ढूंढना पड़ा और उसके बाद जाके कुछ चीज़ों की समझ आई और ज़्यादातर की समझ भी नहीं है। अच्छा, हम लोग ना इतने ज़्यादा आदी हो गए उनकी चीज़ें लेने के, तो हमें ना अब चीज़ें लेते वक्त ना समझ ही नहीं आती कि कौन सी चीज़ अपनी है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और कौन सी बाहर की है। हमारे साथ भी यही था। तो हम लोगों को जो जो समझ आ रही थी हमने वैसे कर लिया। वैसे बहुत ट्राई की कि ऐसी चीज़ें ना ली जाएं जो उनकी हों, पर फिर भी जो समझ आ रही थी वैसे कर लिया। तो मैंने सोचा था नेक्स्ट टाइम ना पूरी मैं रिसर्च करके आऊँगी कि कौन सी चीज़ पाकिस्तानी है और कौन सी जो है वो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, ताकि उनकी प्रोडक्ट ना टोटली हम ना ले सकें। तो इस दफ़ा जो ग्रॉसरी ले रहे हैं, चलो मैंने रिसर्च नहीं की हुई थी तो इस लिहाज से जो आ रही है चलो ठीक है, गुजारे के लिए कर लेते हैं। तो फिर मैंने इसमें ज़रूरत का सामान ही लिया। तो फिर उसके बाद जी हम लोगों ने ये चीज़ें ले ली थी। तो अब यहाँ पे जी बिल काउंटर पे आ गए थे और अब ये सारी चीज़ों का बिल वगैरह करवा रहे थे और फिर उसके बाद शॉपर में पैक की और अब इनको लेके चलते हैं घर। तो ये सारा सामान है और ये बिल है, लास्ट में ना बिल का स्टैम्प होता है तो इसलिए मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था। तो ये सारा सामान जो है हम लोगों ने रखा और अब हम चलते हैं घर। अच्छा, हर रात को मौसम बड़ा अच्छा हुआ था, मज़े की हवा चल रही थी। मैं हस्बैंड को कहती हम ना कहीं दूर चलते हैं, उन्होंने कहा नहीं अभी घर चलते हैं, मैं थक गया हूँ तो फिर कभी दूर चलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब भी घर आके मैंने कहा ये सारी चीज़ों को समेटते हैं, जो जो चीज़ें लेके आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम निकालते हैं, जिसको जहाँ जहाँ रखना है वहाँ वहाँ रखते हैं ताकि मुझे आसानी हो, ढूंढना ना पड़े और जल्दी से मुझे मिल जाए। वरना कई दफ़ा इस तरह होता है कि मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने ये चीज़ ली थी और ये चीज़ जो है मैंने कहाँ रखी थी। ज़्यादातर मेरे साथ इसी तरह ही होता है। तो अगर मैं इनको जहाँ पे मैंने इनकी जगह फ़िक्स की है वहाँ पे रखूँ ना तो फिर मुझे याद रहता है कि ये वाली चीज़ जो है ना मैंने यहाँ से उठानी है। तो अब सब चीज़ों को जो है वहाँ पे फ़िक्स करते हैं
तो तकरीबन ये मंथली ग्रॉसरी हमारी हो गई है। अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह सिर्फ सब्ज़ी फ्रूट वगैरह यही चीज़ें लानी पड़ेंगी और बाकी चीज़ें नहीं। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया था स्लाइस का जो है पाइनएप्पल वाला, क्योंकि मुझे ना पाइनएप्पल ये पसंद है। तो मैंने एक दफ़ा इसको हाथ लगाया, देखा, मैंने कहा यार ये कितने का, तो ये तकरीबन 1150 का था। मैंने कहा यार इतना महंगा रहने देती हूँ, छोटा सा तो है। पर जब हम लोग घर आए तो मुझे घर में ना ये भी मिला। मैंने कहा यार ये क्यों लिया? कहते नहीं तुमने लेना था, तुम्हें पसंद था तो इसलिए मैंने कहा ले लेते। मैंने कहा ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ऐसे ही हैं। मतलब मैंने जो चीज़ लेनी हो ना, मैं कभी कहूँ भी ना कि यार ये महंगी थी नहीं लेनी और मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी मुझे वो चीज़ ना ले देते हैं। उनकी कोशिश होती है कि मुझे हर चीज़ वो लेके दें जो मुझे चाहिए होती है या जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। तो उसके बाद ये फ़िश का पानी खुश्क हो गया था, तो अब जी मैंने नीचे पहले शॉपर रखा है, उसके ऊपर ये पीसेस रखेंगे जितने एक दफ़ा हम लोगों ने यूज़ करने हैं। फिर इसके ऊपर एक और शॉपर रखेंगे और फिर उसके ऊपर पीसेस रखेंगे। अब इसको फ्रीज़र में रख देंगे। इससे ये होगा कि जब हम इसको यूज़ करेंगे ना, फ़ौरन से खिल जाएंगे और फ़ौरन यूज़ हो जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक